सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल पढ़ रहे थे वेद की उत्पत्ति किससे हुई और इसका प्रमाण क्या है? खुद वेद ही प्रमाण है इसका। तो कल इन्होंने 2 मंत्र बताए थे। कल 2 मंत्रों का हमने अध्ययन किया था। पहला तो था कि तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जीरे छंदांसि जज्जीरे तस्माद् यजु तस्माद् अजायते। और दूसरा कह रहा था यस्मात् ऋचः अपातक्षन् यजुर यस्मात् अपाकशन सामानि यस्य लोमानि अथर्व अंगिरसो मुखम स्कंभम तम ब्रूहि। तो बताओ ऐसा स्तंभ कौन सा है? कतमस्विद देवस है, वो कौन सा देव है जिसने इन सब को धारण किया हुआ है? तो कौन सा देव है वो ईश्वर ही है। तो कहा था कि इसलिए स्कंभ होने से, स्कंभत्वात् सर्व आधारत्वात्, सर्व का आधार होने से परमेश्वरात् पृथक, उस परमेश्वर से अलग कश्चित अपि अन्यो देव वेदकर्ता नैव अस्ति, हो ही नहीं सकता है, इति मंतव्यम, ऐसा जान लेना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि जैसे और पुस्तकें बड़े बड़े ऋषियों ने उन्होंने बनाए जैसे ये ग्रंथ, तो ऐसे ही वेद के मंत्र जो हैं ये भी ऋषियों ने बना दिए होंगे। एक एक ऋषि ने एक एक 2-2 5-5 मंत्रों का साक्षात्कार किया होगा और वो ऐड करते चले गए होंगे। तो ऐसे बन गई होगी वो पुस्तक अनेक ऋषियों का। एक व्यक्ति तो इतना नहीं कर सकता है, पर हम ये मान लेते हैं कि अनेक ऐसे ऋषियों का मिला जुला पुरुषार्थ होगा वेद, तो अनेक ऋषियों ने मिलकर के बना दिया होगा। तो ये कह रहे नहीं, ईश्वर के अलावा कश्चित अपि अन्यो देवो वेदकर्ता नैव अस्ति इति मंतव्य। ईश्वर के अलावा और अन्य कोई मनुष्य की तो बात छोड़ो, कोई देवता भी ये नहीं कर सकता है, ये अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। तो फिर जो वेद के जो मंत्रों के पीछे अलग अलग देवता लगे हुए हैं, तो उसका क्या अर्थ है? फिर 2 चीजें हैं ना मंत्रों में, देवता और ऋषि। तो देवता क्या है और ऋषि क्या है? हाँ जी, और ऋषि क्या है? विश्लेषण नहीं किया, विश्लेषण नहीं कहेंगे। विश्लेषण होता है सामान्य लौकिक चीजों का। जो उस वेद में, जो उस वेद का ज्ञान है, जो उसका प्रवृत्ति निमित्त है, उसकी अनुभूति जिसने की, जैसे किसी मानो किसी मंत्र का ऋषि है विश्वामित्र, ठीक है, जैसे पहला ही जो सूक्त है तो उसका ऋषि है विश्वामित्र। तो विश्वामित्र ने उन ऋचाओं को नहीं बनाया, वेद तो पहले ही था, पर उस ऋचा में जो कहा गया है उस विषय का साक्षात्कार उस व्यक्ति ने किया और वो विश्वामित्र ने कर लिया। अब आगे और कोई उसका साक्षात्कार करेगा तो उसका नाम उस ऋचा के साथ फिर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा तो बहुत सारे ऋषि हो जाएंगे, नहीं जुड़ेगा तो इस व्यक्ति के साथ अन्याय हो जाएगा। तो उसका क्या समाधान है? उसका समाधान ये है
कि जो भी व्यक्ति उस विषय का साक्षात्कार करेगा उसको विश्वामित्र होना ही पड़ेगा। विश्व है मित्र जिसका, तो विश्व का अर्थ यहाँ बाहर का जगत सारा मित्र हो ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी अपनी सारी इंद्रियां, उसका मन, उसके भाव, उसके विचार, वो सब उसके वश में है। मित्र जैसे उसके साथ व्यवहार करते हैं, शत्रु जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। तो एक तो ये अर्थ है। तो जिस भी व्यक्ति को उस मंत्र का साक्षात्कार करना होगा उसको उसका सारा अस्तित्व उसको पुकारे उस मंत्र को। तो ऋषि के साथ साथ उसके सारे जो संसाधन हैं वो भी उसके मित्र बन जाएं। तो जो भी व्यक्ति साक्षात्कार करेगा उस व्यक्ति का नाम क्या होगा? विश्वामित्र। तो ये कोई एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है, ये चेतना की स्थिति का नाम है। जैसे अभी हमने न्याय दर्शन में पढ़ा ना कि ब्राह्मणत्व क्या है, और जिसके अंदर वो ब्राह्मणत्व अवतरित हो गया उस सबको विद्या और आचरण की संपन्नता मिलेगी। ब्रह्मचारी क्या है? ब्रह्मचारी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है, ब्रह्मचारी चेतना की एक स्थिति का नाम है। तो इसलिए कहा ब्रह्मचर्य का परिणाम क्या बताया? वीर्य लाभ, उसका पराक्रम बढ़ जाएगा। जो भी ब्रह्मचारी होगा उसकी सब प्रकार के सामर्थ्य बढ़ जाएंगे। तो ब्रह्मचारी कोई भी हो सकता है, अनेक हो सकते हैं, इसलिए विश्वामित्र कोई भी हो सकता है। पर उस मंत्र की जो शक्ति है वो उसी के सामने अभिव्यक्त होगी, अपने स्वरूप को अभिव्यक्त उसी आत्मा के सामने करेगी जो विश्वामित्र बनेगा। और फिर अपनी सारी इंद्रियां तो मित्र हैं ही, और बाहर भी उसके सब मित्र होते हैं। तो बाहर सब हमारे मित्र हों ये हमारे वश में नहीं है, पर हम सबके प्रति मित्रता का भाव रखें ये हमारे वश में है। मतलब हम किसी के प्रति शत्रुता का भाव ना रखें ये तो हमारे वश में है ना। दूसरे रखें या ना रखें वो उनके ऊपर है। तो यहाँ किसकी तरफ से विश्वामित्र बनना है? अपनी तरफ से। हम अपनी तरफ से किसी के प्रति भी शत्रुता मोल ना लें। क्यों ना लें? क्योंकि हमें ये एहसास हो गया कि सब जगह मेरा ही परमात्मा है, जिसका मैं उपासक हूँ, जिसकी मैं अभिप्सा करता हूँ। इन सब अच्छे और बुरे दिखने वाले व्यक्तियों में, वस्तुओं में, स्थानों में, चित्रों में वही है। तो मुझे उसको पहचानना आना चाहिए। तो जो ऐसे ऋषि होते हैं ना वो उसको पहचान लेते हैं, फिर वो उसको कुत्ते के रूप में भी पहचान लेते हैं, वो भिखारी के रूप में भी पहचान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दृष्टि क्या बना ली कि कण कण में वही समाया हुआ है। तो इसलिए वो किसी की भी उपेक्षा ही नहीं करते हैं। तो जो चीजें लौकिक दृष्टि से उत्कृष्ट नहीं दिखती हैं उनकी भी वो उपेक्षा नहीं करते हैं, उनमें भी वो उसी को ही देख लेते हैं। तो इसलिए वो क्या बन जाते हैं फिर? विश्वामित्र। और देवता क्या होता है उस मंत्र का? विषय, प्रतिपादित विषय होता है उसका। कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, लेकिन ज्ञान सारा क्या है? ईश्वर का। वेद की रचना किसने की? उत्पत्ति किसने की? ईश्वर ने। हजारों ऋषियों ने उसका साक्षात्कार किया, और 1000 का मतलब जितने वहां नाम लिखे उतनी ही काउंटिंग नहीं। मानो कि ऋग्वेद के 10,000 मंत्र हैं और 10,000 ऋषि हैं, तो 10,000 ऋषियों ने ही उन मंत्रों का साक्षात्कार किया ऐसा नहीं। हो सकता है करोड़ों ने किया हो। तो एक ही मंत्र के अनेक दृष्टा ऋषि हो सकते हैं, पर वो सारे क्या हैं? एक मंत्र के एक ही नाम से उनका संबोधन किया जाएगा। तो अनेक विश्वामित्र हो सकते हैं और हो चुके हैं ऐसा। जी, ज्ञान तो सारा ईश्वर का ही है और उनके माध्यम से अभिव्यक्त किया सृष्टि के आदि में, और उसके बाद उनका साक्षात्कार कितने ही ऋषियों ने किया। और हो सकता है 1-2 बार आपने भी किया हो, और वो मोक्ष काल अभी पूरा करके अब फिर दोबारा आ गई हूँ, क्योंकि ये यात्रा तो अनंत है ना।
कोई ऐसा तो है नहीं कि जी हमारा तो ये दूसरा तीसरा जन्म होगा ऐसे लगता है, या पांचवा छठा होगा, ऐसे तो है नहीं। तो जन्म हम कब से लेते आ रहे हैं? अनुभूति होती है, या केवल यहाँ हमने पढ़ लिया इसलिए हम बोल देते हैं कि अनादिकाल से हम चल रहे हैं? ऐसी थोड़ी बहुत अनुभूति होती है कि मैं कब से चल रहा हूँ। तो जब उसका विचार करते हैं, जब वैसा भाव लाते हैं, तब पता चलता है। तो जब इतने सारे जन्म हो चुके हैं तो किसी न किसी जन्म में तो ऋषि भी रह चुके होंगे ना, और कभी ना कभी तो मोक्ष को भी प्राप्त कर चुके होंगे और फिर आ गए होंगे। तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये तो दिया इन्होंने वेद के ईश्वर परक होने का, वेद का ही प्रमाण दिया। अब आगे बता रहे हैं, एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वंगिरसः इत्यादि ही। ये उसका अन्य किसी ग्रंथ का से क्या लिया है, ये पीछे दिया होगा इन्होंने अवतरणिका में। शतपथ ब्राह्मण का कोई कांड होगा, ये शतपथ ब्राह्मण का 14 कांड अध्याय 5 ऐसे। तो एवं वा अरे, वहां पर कोई ऋषि किसी दूसरे को बता रहे हैं, अरे एवं वा अरे, इस प्रकार से है, अरे अस्य महतो भूतस्य, ये जो महान संसार बना है इसका, निश्वसितम एतत्, उसके केवल निश्वास मात्र से, श्वास को बाहर छोड़ना है ना, जैसे उसने श्वास बाहर छोड़ा इतने मात्र से ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्वंगिरस इत्यादि ये सब बन गई। अर्थात ऐसा नहीं है ऐसे किया और 4 वेद उत्पन्न हो गई, ऐसे नहीं कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसे वो कोई मनुष्य थोड़ी है जो श्वास को बाहर फेंकेगा। ये कहना चाह रहे हैं जैसे हमारा श्वास बाहर छोड़ना और लेना सहज है, कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता ना हमें, तो इसलिए इतना बड़ा ज्ञान का भंडार ईश्वर के लिए बिल्कुल सहज है, बहुत छोटा सा काम है। श्वास हम बाहर फेंक ही रहे हैं ना निरंतर, और हमें लगता भी नहीं कि हम कुछ काम कर रहे हैं, तो ना किए जैसा है। तो ऐसे ही ईश्वर का तो अनंत भंडार है ज्ञान का, उसमें से ये 4 वेद का ज्ञान देना, ये संपूर्ण ज्ञान दे दिया हो और उसके पास बचा ही नहीं, ऐसा नहीं है, उसके पास तो अनंत है। तो उसके लिए इतना ज्ञान देना बहुत सरल सा काम है, छोटा सा काम है, निश्वास जैसा है, लेकिन उत्पन्न उसी से ही हुए इस प्रमाण से ये ज्ञात होता है। अस्य अयम अभिप्राय याज्वल्क्यो अभिवदति, तो ये याज्वल्क बता रहे हैं अपनी पत्नी मैत्रेयी को, महतः आकाशादपि बृहतः परमेश्वरस्य एव सकाशाद ऋग्वेदादि वेद चतुष्टयम निश्वसितम, कि महद आकाशादपि बृहत, हमारे लिए सबसे बड़ा क्या है? आकाश। और कह रहे हैं वो आकाश से भी बृहत जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर से सकाशाद, उस परमेश्वर से ऋग्वेद आदि वेद चतुष्टयम, ये ऋग्वेद आदि 4 वेद, निश्वसितम, निश्वासवत सहजतया निश्रितम अस्ति इति, तो निश्वास की तरह सहज रूप से अभिव्यक्त हो गई। यथा शरीराच्छ्वासो निश्रित्य पुनः तदेव प्रविशति तथैव ईश्वराद् वेदानां प्रादुर्भाव तिरोभावो भवत इति निश्चय। तो जैसे शरीर से श्वास बाहर जाता है और पुनः तदेव प्रविशति, और फिर वो प्राण अंदर भी प्रवेश कर जाता है, प्राण बाहर निकलता है फिर अंदर भी प्रवेश कर जाता है। तो ऐसे ही सृष्टि जब बनती है तो उस ईश्वर से वेदों का प्रादुर्भाव होता है, और जब सृष्टि की प्रलय होती है तो वेदों का ज्ञान ईश्वर में ही समाहित हो जाता है, तो ईश्वर में नित्य रहता है ये। अत्र केचित आहु, अब कोई व्यक्ति कह रहा है, निरअवयवात परमेश्वरात शब्दमयो वेद कथम उत्पद्यते इति, कह रहे ईश्वर तो क्या है? निरवयव है और निराकार है, तो उस निरवयव से ये शब्द कैसे उत्पन्न हो गए? अत्र ब्रूम, उसका उत्तर दे रहे हैं, न सर्व शक्तिमत ईश्वरे शंकेयम उपपद्यते,
जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है तो उसमें ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि बिना अवयव के, जब वो बिना हाथों के ये सारा संसार बना सकता है, बिना कानों के सबकी आवाज सुन सकता है, बिना आंखों के सबको देख सकता है, तो बिना अवयव के निरवयव होते वेद क्यों नहीं बना सकता है? जब वो सारे कर्म बिना अवयवों के कर ही रहा है ना। माँ के गर्भ में जो बच्चे के शरीर का निर्माण होता है तो वहां जाके कोई ऐसे मकान बनाने वाले की तरह कोई मिस्त्री जाके बैठता है क्या कि चलो अब 15 दिन इसके सिर की घड़ाई करते हैं छेनी हथौड़ी लेकर के, अब हाथों की कटिंग करते हैं, अब उंगलियों की कटिंग करते हैं, फिर उस पर नाखून चिपकाते हैं, फिर उनके ऊपर रेखाएं बनाते हैं, फिर इसका चेहरा बनाते हैं, फिर आंखों के ऊपर थोड़े से बाल बनाते हैं, फिर पलकें बनाते हैं, उस पर छोटे छोटे बाल चिपकाते हैं। ऐसे कोई जाता थोड़ी अंदर, कुछ करता थोड़ी। और जब बच्चा बाहर आता है गर्भ से, बिल्कुल पूर्ण रचना होती है, सब करके आता है। कानों की कटिंग, आंखों की भी, भौं की भी, बाल की भी डेकोरेशन अंदर ही करके आता है, उग जाते हैं अपने आप ही। ईश्वर की रचना देखो आप, पानी के अंदर, और कैसे मतलब सारे अंग प्रत्यंग, उसकी उंगलियां, नाखून सब अलग अलग बनके पूर्ण। तो जब वो कैसे करता है, जिस माँ के गर्भ में वो निर्माण हो रहा है उस माँ को भी नहीं पता है कैसे हो रहा है, कब हुआ, कैसे हुआ, उसको भी नहीं पता, कुछ नहीं पता उसको। वो अपना सामान्य जीवन जीती है वैसे ही। तो उस सर्वशक्तिमान से कुछ भी करना असंभव नहीं है। तो उसके ऊपर ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि उसने कैसे वेदों को उत्पन्न किया होगा। न सर्वशक्तिमतीश्वरे शंकेयम उपपद्यते, कुतः मुख प्राण आदि साधनम अंतरापि तस्य कार्यम कर्तुम सामर्थ्यस्य सदैव विद्यमानत्वात्। कह रहे हैं मुख आदि साधन नहीं है ना, मुख प्राण आदि साधन नहीं है उसके पास, लेकिन उनके बिना भी वो उन मुख प्राण आदि के सारे कार्य करने में समर्थ है। सदैव विद्यमानत्वात्, उसमें तो सदा ही रहते हैं ये सारी सामर्थ्य। अन्यच्च, और भी इसको बता रहे हैं, यथा मनसी विचारणावसरे प्रश्नोत्तरादि शब्दोच्चारणम भवति तथैव ईश्वरेपि मन्यताम। कह रहे हैं आप अपने से भी ये अनुमान लगा सकते हैं, जैसे मनसी, मन में, विचारणा अवसरे, जो हम विचार करते हैं, जो विचार उठते हैं, तो उसमें प्रश्नोत्तर आदि शब्दोच्चारणम भवति, हम अपने आप ही प्रश्न उठाते हैं अंदर, अपने आप ही उत्तर दे देते हैं। तो वहां जो हमारे विचार चलते हैं वहां कोई उच्चारण की ध्वनि होती है क्या? मन में कोई ध्वनि नहीं होती है। प्रश्नोत्तर आदि शब्दोच्चारणम भवति, बिना ध्वनि के भी वो शब्दोच्चारण आदि मन में होता रहता है, हम समझते हैं ना। जैसे अभी मेरे मुख से ध्वनि निकले तो आप कुछ समझेंगे, और कुछ भी ध्वनि नहीं निकले तो नहीं समझेंगे। तो बाहर तो हम शब्दोच्चारण, शब्दों का ज्ञान उच्चारण आदि से ही हमें होता है, लेकिन मन में तो बिना उच्चारण आदि के ही हो जाता है ना, कि मेरे मन में क्या क्या चल रहा है इस समय, तो हम बता देंगे। तो जैसे वहां संभव है तो यहाँ संभव क्यों नहीं है? तो प्रश्नोत्तरादि शब्दोच्चारणम यथा मनसी विचारण अवसरे भवति तथा ईश्वरे भी मन्यता, ऐसे ईश्वर में भी वेद हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? यो अस्ति खलु सर्वशक्तिमान स नैव कस्यापि सहायम कार्यम कर्तुम गृह्णाति। क्योंकि जो सर्वशक्तिमान होता है वो किसी भी कार्य को करने में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान हो। जब उसके पास खुद ही सारी शक्ति है तो दूसरे की सहायता क्यों लेगा? जब कोई व्यक्ति करोड़पति है तो वो किसी 100 रुपए कमाने वाले से 10 रुपए उधार क्यों मांगेगा? क्योंकि उसके पास खुद ही भरपूर है, तो क्यों लेगा वो सहायता किसी की? यथा अस्मदादीनाम सहायेन विना कार्यम कर्तुम सामर्थ्यम नास्ति न च एवं ईश्वरे। जैसे हम सब हैं, हमारे काम तो बिना सहायता के नहीं चलते हैं, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं। कुछ शक्तियां मेरे पास हैं, कुछ दूसरे के पास हैं, मेरे पड़ोसी के पास हैं, कुछ तीसरे के पास हैं, तो परस्पर उन शक्तियों को लेकर के हमारे काम चलते हैं। तो ऐसा ईश्वर में नहीं है।
यदा निरअवयवेन ईश्वरेण सकलम जगत रचितम तदा वेद रचने का शंका अस्ति। जब निरवयव होता हुआ उसने ये सारा जगत रच दिया, सब कुछ बना दिया, तो वेद के रचने में क्या शंका हो गई? फिर सारा संसार बनाए तो वेद भी बना सकते हैं। कुतः वेदस्य सूक्ष्म रचनावत् जगत्यपि महदाश्चर्यभूतम रचनम ईश्वरेण कृतम अस्ति। अतः करें क्योंकि वेदस्य सूक्ष्म रचनावत्, जैसे वेद की रचना सूक्ष्म है, ऐसे ही उन्होंने महदाश्चर्यभूतम रचनम, बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली रचनाएं संसार में की ही है ना। तो ये हिंदी में कह रहे हैं जैसे नेत्र आदि की रचना है, वो कितनी सूक्ष्म है। मतलब इसी शरीर में ही अब एक माथे का भाग है तो ये कितना कठोर है, और उसी के बिल्कुल नीचे इतनी सॉफ्ट रचना कर दी कि उसमें एक तिनका तो क्या, एक मकड़ी के जाले का जो धागा है वो भी आ जाए तो उसको चैन नहीं पड़ता जब तक उसको निकाल ना दे। मतलब वो इतना संवेदनशील पार्ट है बिल्कुल ठीक उसके पास ही। तो ऐसे ही मुख के अंदर जिह्वा आदि, फिर उसके ऊपर जो तालू आदि, फिर वो कहाँ जा करके वो नाली जो है ऊपर उधर उधर से कनेक्शन है, आंख से, कान से, नाक से, आंख से, और फिर ऊपर ब्रेन के साथ कैसे छोटे छोटे तंतुओं से उन सब को जोड़ा हुआ है जो दिखते भी नहीं है आंखों से। तो जब वो इतने सूक्ष्म रचना कर सकता है तो वेद का रचना क्यों नहीं कर सकता है? ननु जगद रचने तु खलु ईश्वरम अंतरेण न कस्यापि सामर्थ्यम अस्ति। वेद रचने तु अस्य अन्य ग्रंथ रचनवत सामर्थ्यम स्यादिति। कहा कि वो संसार की रचना तो ईश्वर के सिवाय और कोई कर नहीं सकता है, तो इसलिए हम मान लेंगे कि वो तो ईश्वर ने ही की। लेकिन वेद तो जैसे दूसरी पुस्तकें दूसरे मनुष्य बना देते हैं, विद्वान लोग, ऋषि लोग जैसे दूसरे ग्रंथों की रचना कर देते हैं, ऐसे वेद की रचना उन्होंने कर दी होगी। तो क्यों ना हम ये मान लें कि वेद ईश्वर ने नहीं बनाए, वेद तो किसी विद्वान पुरुष ने, किसी योगी ने, किसी ऋषि ने बनाए, ऐसा हम क्यों ना मान लें? अत्र उच्यते, तो इसका उत्तर दे रहे हैं, ईश्वरेण रचितस्य वेदस्य अध्ययनानन्तरम् एव ग्रंथ रचने कस्यापि सामर्थ्यम स्यात् न च अन्यथा। महर्षि दयानंद खुद ही प्रश्न करते हैं, खुद ही उत्तर देते हैं। मतलब कोई व्यक्ति कितने प्रश्न पूछ सकता है, उससे ज्यादा प्रश्न वो खुद ही उठा लेते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है इससे ज्यादा तो कोई पूछ नहीं सकता है। खुद बहुत तर्कशील थे ना, तो सारे तर्क खुद ही उठाते हैं, फिर उसका उत्तर देते हैं। तो ऐसे ही अपने मन के जो वो है ना, वो एक सूत्र है ना, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। तो जब वितर्क बाधित करें, तो वितर्क क्या है? मन के विचार ही तो हैं। तो एक विचार आके कहता है कि ऐसा क्यों, फिर दूसरा अपने ही मन का विचार उसका उत्तर देता है, प्रतिपक्ष की भावना कि तूने ऐसा किया तो ऐसा होगा। फिर उधर से और एक प्रश्न आता है कि ये तो मेरे को करना पड़ेगा। फिर इधर से एक और उत्तर आता है, ऐसा किया तो ऐसा भुगतना भी पड़ेगा। तो ऐसे चलता है ना। तो ऐसे ही महर्षि दयानंद भी अपने आप प्रश्न उठाते हैं, खुद ही उसका उत्तर भी देते हैं। इन्होंने पूछा ना कि कोई योगी बना लेगा, कोई विद्वान व्यक्ति बना लेगा। कह रहे हैं ईश्वर के द्वारा रचित जो वेद है उसका अध्ययन करने के बाद ही तो ग्रंथ रचने की सामर्थ्य किसी में आती है। इन्होंने कहा ना जैसे और ग्रंथों की रचना करते हैं, कह रहे हैं वो ग्रंथ रचने की सामर्थ्य भी कैसे आई? जब वेद को पढ़ा तभी कोई दूसरा ग्रंथ रचा जा सकता है। तो जितने भी ये ग्रंथ है ना हमारे यहाँ, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, चाहे आरण्यक हैं, चाहे उपनिषद हैं, चाहे गीता है, चाहे रामायण महाभारत, बाइबल, कुरान, पुराण, जितने भी साहित्य हैं, उन सब का आधार क्या है? वेद ही है। वहां से कुछ एक टुकड़ा उठा के फिर जैसा जिसको अनुभूति हुई उसने वैसा उसका वर्णन, पर मूल आधार क्या है? मूल आधार वही है।
तो वेदस्य अध्ययनानन्तरमेव, वेद का अध्ययन करने के बाद ही तो ग्रंथ रचने कस्यापि सामर्थ्यम स्यात् न च अन्यथा नैव कश्चिदपि पठन श्रवणम अंतरा विद्वान भवति। बिना पढ़े या बिना सुने कोई विद्वान नहीं हो सकता है। तो पठन और श्रवण, या तो वेद को पढ़ना पड़ेगा या तो वेद को सुनना पड़ेगा श्रुति परंपरा से। यथा इदानीं कंचिदपि शास्त्रं पठित्वोपदेशं श्रुत्वा व्यवहारं च दृष्ट्वा एव मनुष्याणां ज्ञानं भवति। कह रहे हैं अब भी देख लो, जैसा अब है ऐसे ही पहले भी रहा होगा। इदानीम इस समय कोई व्यक्ति शास्त्र को पढ़े बिना या उपदेश को सुने बिना या किसी व्यक्ति का वैसा व्यवहार देखे बिना मनुष्य को ज्ञान नहीं होता है ना। छोटे बच्चे को यदि व्यवहार ना सिखाएं तो पशु जैसे जिएगा। उसको एक एक शब्द का उच्चारण माँ करवाती है। तो छोटा बच्चा होता है ना बिल्कुल, तो माँ उसको बुलवाती है, बोलो ओम, तो फिर बच्चा कुछ गलत फलत बोलता है, उसको बोलते हैं बोलो माँ, तो वो माँ बोलता है। अगर ना सिखाए ना तो वो कभी नहीं बोलेगा, गूंगा ही रहेगा बच्चा फिर। और यदि माँ नहीं सिखाए तो दूसरों का सुन के सीखता है। अगर दूसरों का भी सुनने को ना मिले, दूसरों का व्यवहार देखने को ना मिले, तो वो कभी नहीं सीख सकता है। ऐसे प्रयोग किए कि जिन बच्चों को कहीं वहां छोड़ दिया जंगल में, भेड़िए की मांद के पास, बिल्कुल छोटे बच्चे को, तो भेड़िए ने उसको खाया नहीं, लेकिन वो बच्चा भी भेड़िए की तरह ही चलता था, उसकी तरह ही बोलता था, उसकी आवाज अव्यक्त वाणी रही। फिर तो विद्वान बनने की तो बात छोड़ो, उसको सामान्य ज्ञान भी नहीं होगा बिना सिखाए। तद्यथा कस्यचित् संतानम एकांते रक्षयित्वा अन्नपानादिकं युक्त्या दद्यात् तेन सह भाषणादि व्यवहारं लेशमात्रमपि न कुर्यात् यावत् तस्य मरणं न स्यात्। और कह रहे हैं इसका प्रयोग करना है तो ऐसा करके देख लो। किसी की संतान को एकांत में कहीं छोड़ दो, एकांते रक्षित्वा अन्नपानादिकं युक्त्या दद्यात्, युक्ति से मतलब धीरे से जाके उसका अन्न जल आदि वहां रख दो, कहीं कोई ऐसी खिड़की बना लो जिसमें रख दिया करें, और उसके साथ भाषण आदि व्यवहार लेश मात्र भी न करें जब तक कि वो मर ना जाए। तो उसको आएगा कुछ? उसको क्या आएगा? बेचारे को कुछ नहीं आएगा। यथा तस्य किंचित भी यथार्थम ज्ञानम न भवति, उसको कुछ भी यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। यथा च महाअरण्यस्थानाम मनुष्याणाम उपदेशम अंतरा पशुवत प्रवृत्ति भवति। जो महाअरण्य में रहने वाले लोग हैं, पशु पक्षियों के बीच में रहते हैं, और उनको कोई उपदेश दिया नहीं किसी मनुष्य ने, वहां कोई पहुंचे भी नहीं, तो उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? पशुवत होती है। और हमने तो देखा ही अपनी आंख से, कुछ ऐसे ऐसे जो एरिया है ना जहाँ आदिवासी आदि रहते हैं, उनको कुछ बताएं आप। अब तो फिर थोड़ा सा तो हुआ है, स्कूल आदि बने हैं वहां पे, पहले कोई स्कूल आदि नहीं थे। उनको कहें कि आपको वहां ले चलें, बेंगलोर ले चलें ना, आपको वहां बहुत पैसे मिलेंगे। उनको इच्छा ही नहीं है कि हम कोई नौकरी करें, पढ़ाई करें, पैसे कमाएं, अच्छे मकान बनाएं, बिल्कुल इच्छा नहीं है। जहाँ वो बिहार हिल्स में जाती हूँ ना कभी कभी बीच में, तो थोड़ा सा तो अभी प्रोग्रेस हुआ है, वहां पर डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी मतलब उनकी ये प्रवृत्ति है कि जैसे वहां जाके हम किसी लेबर को बुलाना चाहे ना, तो जिस दिन उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं है तो उस दिन तो आ जाएगा। फिर उसको कहें कि कल भी आना, तो कल नहीं आता है। आज जो दिया इसको जब खा लेगा, और जब बिल्कुल नहीं बचेगा तब तो आएगा तीसरे दिन या चौथे दिन। और आजकल वहाँ क्या है कि ये जो वोट लेने वाले लोग हैं ना, ये उनको थोड़ा सा दे देते हैं फ्री में, चावल, थोड़ा सा मिट्टी तेल, थोड़ा गुड़, थोड़ा दाल, थोड़ा सा दे देते हैं उनको। तो बस उसको खा के वो, अब उन्होंने कुछ भी काम करना ही छोड़ दिया। पहले थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी कर लेते थे पेट भरने के लिए, अब उतना भी नहीं करते। और कभी आ भी जाएं तो वहां पर उनकी कल्चर अब ये हो रखी है, पुरुष यदि आएंगे काम करने के लिए तो वो शाम को जाके शराब पी लेंगे, फिर अगले दिन नहीं आएंगे जब तक शराब उतर ना जाए और अगली बार पीने की इच्छा ना हो जाए।
और महिलाएं यदि आ गई तो वो अगले दिन जाकर के अपनी चूड़ियां खरीद लाएंगी, साड़ी खरीद लाएंगी, चप्पल खरीद लाएंगी और फिर जब तक वो टूट ना जाए तब तक वो नहीं आती हैं फिर। ऐसा है उनका।